माँ का ममत्व, कोमलता और सौम्यता अगर उसमें है तो वो जिगर भी फौलाद का रखती है। उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि हिमालय भी सलाम ठोक चुका है। डीएलए वुमन ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित बाइक राइडर पल्लवी फौजदार एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें न सिर्फ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं। पल्लवी का जन्म आगरा में ही सिकंदरा स्थित हाइडल कॉलोनी में 1979 में हुआ। पिता अशोक फौजदार हाइडल विभाग से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज से 8वीं तक पढ़ाई करने के दौरान ही पल्लवी को ये बात चुभने लगी थी कि दुनिया लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों करती है। पल्लवी को अपने पिता से बाइक राइडिंग का शौक विरासत में मिला। पिता को अपनी प्रेरणा मानने वाली पल्लवी को लड़कों की तरह ही रहना पसंद था। एक पुरुष की तरह निडरता, कुछ कर गुजरने का जुनून उन पर हर वक्त हावी रहता था। पल्लवी ने सबसे पहले अकेले बाइक 12 वर्ष की उम्र में परिवार वालों से छुपकर चलाई थी। छोटे भाई को पीछे बैठाकर राइड पर निकल जाना उन्हें अच्छा लगता था। जब तक तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने की शिकायतें घर पहुंची, उससे पहले तक तो वो एक कुशल राइडर बन चुकी थी। पिता को भी बेटी के इस हुनर पर नाज हुआ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। पल्लवी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 8वीं क्लास के बाद सेंट कॉनरेड्स छोड़कर सेंट जॉन्स में 10वीं और फिर 12वीं दयालबाग से की। इसके बाद आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया, साथ ही एनसीसी एयर विंग ज्वाइन कर ली। कॉलेज वो अपने पिता की कावासाकी बाइक से जाती थी। वहाँ भी लोगों को एक लड़की का बाइक पर आना आसानी से हजम नहीं हो पाता था। निशानेबाजी के साथ पल्लवी कथक तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अव्वल रही। इसी दौरान 1999 में राष्ट्र की आजादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में पल्लवी ने भी भाग लिया और तत्कालीन आर्मी चीफ वीपी मलिक से प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त किया। सेना ज्वाइन करने का सपना था, लेकिन अगस्त 2000 में पिता के एक्सीडेंट के बाद घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इधर ललित कला संस्थान से एमएफए की डिग्री भी पूरी हो चुकी थी, तो पिता के स्वस्थ होने के बाद वो बेंगलोर में इटालियन कंपनी में ग्राफिक्स डिजाइनर की नौकरी करने चली गईं। 2 साल बेंगलोर में बिताने के बाद गुड़गांव में एक एक्सपोर्ट हाउस में ड्रेस डिजाइनर का जॉब सन 2002 में ज्वाइन कर लिया। 2 दिसंबर 2004 को लखनऊ निवासी सैन्य अफसर परीक्षित मिश्रा के साथ पल्लवी के हाथ पीले हो गए। शादी के बाद पति का तबादला दिल्ली हो गया। समय के साथ 2 बेटे अमोघ अभ्युदय भी घर की रौनक बढ़ा चुके थे। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बाइक राइडिंग के प्रति पल्लवी का इश्क फिर उमड़ने लगा था। दिल्ली में एक बाइक क्लब ज्वाइन कर अपने लिए बजाज एवेंजर ले ली। इस क्लब से एक ग्रुप लद्दाख जा रहा था। पल्लवी ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की, तो ऑर्गेनाइजर ने साफ इनकार कर दिया। ये बात मन को कचोट गई कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। शुरुआत से ही समाज एक लड़की को राइडर के तौर पर स्वीकार नहीं करता था, लेकिन हवा के विपरीत चलकर खुद को साबित करना पल्लवी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। पति परीक्षित मिश्रा को उन्होंने अपनी इच्छा बताई तो वो और सभी रिश्तेदार चौंक गए कि पल्लवी अकेले ही बाइक से लद्दाख जाना चाहती है। परीक्षित ससुराली जनों और माता पिता ने हामी भर दी, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो कैसे रहेंगे। तो आगरा से माँ उनकी देखभाल के लिए दिल्ली पहुंच गई। बच्चों से उस वक्त किया गया संवाद उन्हें ता जिंदगी याद रहने वाला है, जब नन्हे बच्चों ने कहा कि आप जाइए पर लौट कर जरूर आइएगा, हमें आपकी जरूरत है। 3 महीने की तैयारी जैसे मशीन रिपेयरिंग, इमरजेंसी ट्रेनिंग लेने के बाद 7 जुलाई 2015 को तेज बरसात के बीच पल्लवी ने लद्दाख की राइड अकेले शुरू की। मनाली पहुंचने तक बारिश में हाथ की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। इसके बाद मनाली में उन्होंने बर्फीले रास्तों पर चलते 16 पासेस कवर किए, जिनमें से 8 पास ऐसे थे जो 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर थे। साताथोला व कांक सांगला 2 ऐसे पास उन्होंने क्रॉस किए जो कोई बाइकर आज तक नहीं कर पाया था। खार डूंगला समेत 6 पासेस पूरा करने पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। लद्दाख जाने में सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल की रहती है। इसके लिए वो अपने साथ 20 लीटर पेट्रोल अलग से लेकर चल रही थी। ज्यादा वजन, संकरे और बर्फीली फिसलन वाले रास्तों पर वो बाइक से फिसली और गिरकर बाइक के नीचे दब गईं।
हवा में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाइक उठा सके। इस दौरान बाइक में से गिर रहे पेट्रोल से वो तरबतर भी हो चुकी थी। अब डर ये भी था कि लैंडस्लाइड की वजह से घर्षण होने पर पेट्रोल आग ना पकड़ ले। 45 मिनट तक बाइक के नीचे दबे रहने के बाद एक ट्रक वहां से गुजरा तो उसने मदद की। इस अवधि के दौरान उन्हें अपना परिवार याद आता रहा, पर वहां भी कोई दैवीय शक्ति थी जिसने पल्लवी को हादसे के बाद वापस लौटने की बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रात 9 बजे हाड़ कंपाऊ ठंड, ऑक्सीजन की कमी और सुनसान रास्तों पर सफर शुरू किया और फिर रात 2 बजे आर्मी कैंप पहुंची। ऐसे अनुभवों के बीच 18 दिन में अपनी यात्रा पूरी कर जब वो दिल्ली पहुंची तो उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका था। पल्लवी के अंदर आत्मविश्वास के एक नए सागर का संचार हो रहा था। इस कठिन यात्रा के 1 महीने बाद ही उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे 18,774 फीट पर स्थित माना पास जाने का मन बनाया और अकेले ही फिर निकल पड़ी। बद्रीनाथ के आगे हिंदुस्तान के आखिरी माना गांव से 53 किलोमीटर दूर चीनी सीमा से लगे माना पास के लिए सड़क भी नहीं है। पथरीले संकरे रास्तों और चट्टानों पर बाइक चलाते हुए उन्हें ये दूरी कवर करने में 12 घंटे का समय लगा। पल्लवी विश्व की एकमात्र राइडर हैं जो यहां तक पहुंच सकी, जबकि दुनिया के नामचीन राइडर्स विदेशी दमदार बाइकों और अपने दल के साथ यहां पहुंचने में नाकाम रहे हैं। 30 बाइक राइडर्स तो इस ट्रैक पर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। उत्तराखंड में स्थित सरस्वती नदी का उद्गम व विश्व की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक देवताल तक बाइक से पहुंचकर पल्लवी फिर से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। अब तक 50,000 किलोमीटर से अधिक की राइड कर चुकी पल्लवी का साथ कई बार उनके पति भी देते हैं। दोनों लद्दाख, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि की राइड साथ कर चुके हैं। अपने अनुभव साझा करते हुए पल्लवी कहती हैं कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे तो एक स्त्री होने पर उन्हें जो गर्व का अनुभव हुआ वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस वक्त वो लोग भी उनके साथ खड़े थे जिन्होंने उनका हौसला पस्त करने का प्रयास किया था। आगरा में बाइक राइडिंग को एडवेंचर स्पोर्ट्स की मानंद बढ़ावा देने के लिए पल्लवी ताज रॉयल राइडर्स क्लब की भी एक्टिव सदस्य हैं। सोलो राइडर पल्लवी का सपना है कि वो विश्व की दूरी अपनी बाइक से नापें। जल्द ही पल्लवी नॉर्थ ईस्ट और गोवा की राइड पर रवाना होंगे। उनके हौसले को सलाम करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उन्हें आउटस्टैंडिंग ग्लोबल वुमन ऑफ यूपी के तमगे से सम्मानित कर चुके हैं। आज पल्लवी हर उस व्यक्ति व समाज के लिए जीता जागता जवाब हैं जो लड़की की लड़कों से तुलना करते हैं। हटा दूंगी सब बाधाएं अपने पथ की, मिटा दूंगी आशंकाएं सबके मन की, जमाने को बदलने की शक्ति हूं मैं, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी।